शान यानी हमारा कमरा है, अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सुन श्रुति बोली, हाँ ये मेरे भाई और स्वीट सी भाभी का कमरा है जो मेरे चार्मिंग भाई ने खुद मेंटेन किया है। चलो बैठकर बातें करते हैं, श्रुति ने कहा और बेड पर बैठते हुए बोली, अर्पिता सच कहूं तो प्यार क्या है और इसे हर पल कैसे जिया जाता है ये मैंने भाई को देख कर जाना है, उनसे सीखा है। तुमसे उनका रिश्ता कितना गहरा है ये मैंने तब देखा जब वो एक कप कॉफी के साथ मुस्कुराते हुए चांद की ओर देख उससे बातें करते थे। खैर अगर मैं बताना शुरू हो गई तो बातें आज तो खत्म ही नहीं हो पाएंगी, श्रुति ने अर्पिता से कहा। और उसकी बात सुन अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, क्या किस्मत है हमारी, हमें खुद से ज्यादा मान देने वाला जीवन साथी मिला, लेकिन नियति को हमारा साथ ही मंजूर नहीं। और अर्पिता को चुप देख श्रुति बोली, ये सही है, मैं यहाँ तब से बड़बड़ किए जा रही हूँ और तुम बस भाई को ही याद किए जा रही हो। वैसे भाई आने वाले होंगे, तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं जाती हूँ, श्रुति ने कहा और उठकर अपने रूम में चली जाती है। अर्पिता बैग रख एक नजर पूरे कमरे पर डालती है जहाँ उसे हर तरफ शान के जीवन में अर्पिता के अस्तित्व का पता चल रहा है। कुछ देर ठहर वो फ्रेश होने चली जाती है और वापस आकर कबर्ड देखती है जिसमें उसके लिए पूरी अलमारी भर कपड़े रखे होते हैं। ये देख उसकी आंखें भर आती हैं और वो एक ड्रेस निकाल चेंज कर हल्का मेकओवर कर लेती है, फाइलों को निकाल कर वापस पहन लेती है और मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगती है। वहीं शान भी एकेडमी से चले आते हैं और हेलमेट उसकी जगह पर रख अपने कमरे में जाते हैं। अर्पिता कमरे में घूमते हुए शान का हेडफोन लगाकर एक सॉन्ग सुन रही है। वहीं शान अर्पिता को खुश देख बिना कुछ कहे धीरे से फ्रेश होने निकल जाते हैं और कुछ देर में हाथ पैर धोकर चेंज कर बाहर आकर अर्पिता के कंधे पर रख कहते हैं, अप्पू तो फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई। शान को इतने पास देख अर्पिता हेडफोन निकाल हाथ में पकड़ लेती है और बोली, आपने कुछ कहा शान? हाँ मैंने कहा कि तुम आ गई। आना ही था ना, आपने ही बोला था कि जब हमारा मन होगा तब हम आ जाएं। माँ ठीक हो गई तो शान की अर्पिता उसके पास आ गई। अच्छा किया, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? यहाँ जो अर्पिता आई है वो शान की अर्पिता है, मैंने अपनी अर्पिता को ऐसा तो नहीं छोड़ा था। और शान की बात सुन अर्पिता खामोश हो गई। ये देख शान बोले, क्या लगा तुम्हें कि शान अपनी अर्पिता को देखकर समझ नहीं पाएगा कि वो कब मन से खुश होती है, कब उसकी हंसी में खनक होती है? बोलो। शान हम आज बहुत खुश हैं, आपको ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हम खुश नहीं हैं, जबकि हम तो बहुत खुश हैं, अर्पिता ने कहा। और जिसे सुन शान बोले, अर्पिता खुशी चेहरे से झलकती है और मेरी अर्पिता के चेहरे पर खुशी तो है ही, उसके साथ ही साथ एक खामोशी भी है। शान की बात सुन अर्पिता मुड़कर उसके गले लग जाती है और बस खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहती। क्या हुआ है अप्पू, मुझसे कहो ना, क्या माँ ने कुछ कहा तुमसे? बोलो, बताओ अप्पू। नहीं शान कुछ नहीं हुआ, अर्पिता ने बमुश्किल इतना ही कहा। ठीक है तो फिर तुम यहीं रुको, मैं 2 कप चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, शान ने कहा। और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। चाय बनाते हुए वो सोचते हैं, ना कोई तो बात जरूर है जो कि तुम बताना नहीं चाहती। कोई बात नहीं अप्पू, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर छाई उदासी दूर हट सिर्फ मुस्कुराहट रहे और मुझे मेरी चुलबुली थोड़ी चंचल थोड़ी पगली अर्पिता वापस मिल सके। जल्द ही 2 कप चाय बनाकर वापस आकर अर्पिता को देते हुए वो बोले, तुम्हारी चाय अप्पू। हाँ शान, कहते हुए अर्पिता चाय की चुस्कियां लेने लगती है। उसकी आंखें और लब दोनों खामोश हैं। चाय पीते हुए शान अपना फोन उठाते हैं और कुछ ही देर बाद की 2 एयर टिकट बुक कर अर्पिता से बोली, अप्पू हमें अभी 15 मिनट में निकलना है, तुम रेडी हो जाओ, मैं ताईजी से बात कर अभी आता हूँ। लेकिन शान कहाँ निकलना है? अर्पिता ने पूछा तो शान उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, सरप्राइज है, बस ये समझ लो तुम अभी घर नहीं जा रही हो, बल्कि हम कहीं और ही जा रहे हैं। और कोई प्रश्न? नहीं शान, अर्पिता ने कहा। तो शान बोले, गुड, अब अगले 15 मिनट में हमें निकलना है, मैं बात कर अभी आया, ठीक है? हाँ शान। और अर्पिता ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन सोचते हुए बोली, जाते जाते आपके साथ के कुछ लम्हों को हम चुराना जरूर चाहेंगे, क्या पता कल हो ना हो। इतने में शान श्रुति के पास गए और उससे बोले, श्रुति मैं अर्पिता को लेकर मसूरी के लिए निकल रहा हूँ, छोटे आए तो उसे इस बारे में बता देना, ठीक है? और हाँ, अर्पिता को इस बारे में पता नहीं है, उसके लिए सरप्राइज है, तो बस उसकी थोड़ी सी पैकिंग में हेल्प कर दो, हम 15 मिनट में निकल रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, श्रुति हंसते हुए बोली। और शान अपना फोन लेकर शोभा को फोन लगाते हुए बोले, बड़ी माँ प्रणाम। शोभा, प्रशांत कैसे हो, अर्पिता आ गई? ये सुन प्रशांत बोले, बड़ी माँ जो आई है वो मेरी पगली नहीं है, वो इतनी खामोश और शांत नहीं थी, आप बताइए कुछ हुआ है क्या? माँ ने या ताऊजी पापा किसी ने कुछ बोला है उससे? शोभा बोली, नहीं बेटे, मैं वहां थी तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा उससे। हाँ उसके स्वभाव में परिवर्तन मैंने महसूस किया है, लेकिन जब उससे बात करने गई तो उसे लगन से काम करते हुए देखा तो सोचा कि अब वो जिम्मेदार हो गई है, इसीलिए तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। ताई जी जिम्मेदार तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उसकी आंखें और जुबान दोनों ही खामोश है, ना ज्यादा बात कर रही है और मुस्कुराहट वो तो बस दिखाने के लिए ही है। कुछ तो बात हुई है जो मुझे बता नहीं रही। मैं उसे लेकर मसूरी निकल रहा हूँ, उसे प्रकृति का साथ बहुत पसंद है, वहां जाकर शायद वो कुछ बताए या फिर सब कुछ भूल कर मुस्कुराने लगे। शान ने कहा तो शोभा जी बोली, पत्नी तुम्हारी, जहाँ ले जाना चाहो ये तुम डिसाइड करोगे, मुझे तो मेरे बच्चों की खुशी से मतलब है, बस वो खुश रहने चाहिए, समझे? हाँ ताई जी समझ गया, हम अभी कुछ देर में निकल रहे हैं, शान ने शोभा जी से कहा। ठीक है बेटे,
कहते हुए शोभा जी फोन रख देती हैं तो शान वापस अर्पिता के पास आए और बोले, रेडी हो गई अप्पू? हाँ शान, अर्पिता ने संक्षिप्त में कहा। ठीक है, कहते हुए शान ने कैब बुला ली और अर्पिता से बोले, चलें अर्पिता? हाँ शान, अर्पिता ने कहा और शान ने श्रुति की ओर देखा और उससे बोले, ध्यान रखना अपना, और कोई भी जरूरत हो तो छोटे और किरण किसी से भी बोल ले लेना, ठीक है? हाँ भाई, श्रुति ने कहा और अर्पिता ने श्रुति को देखा और मुस्कुराई और उसके गले लगते हुए बोली, चलते हैं श्रुति, अब मुलाकात नहीं होगी, सबका ध्यान रखना। और एक नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली, इसे पढ़ना और इसमें जैसा लिखा है वैसा जरूर करना, ठीक है? उसकी बात सुन श्रुति फुसफुसाते हुए बोली, तो ऐसी रही हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हो, कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी हमारी अर्पिता। बाय श्रुति, अर्पिता ने कहा और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद श्रुति बालकनी में जाकर दोनों को बाय कहती है। शान और अर्पिता गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और दोनों के जाने के बाद श्रुति अर्पिता का दिया नोट पढ़ती है जिसमें लिखा है, श्रुति, हमने शान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, अब अगर हम खुद से उन्हें बोलेंगे तो सरप्राइज कैसा, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं, जब शान वापस आएंगे तब उन्हें जिद कर अपने साथ घर ले जाना, वहां उनके लिए कबर्ड में हमने कुछ रखा हुआ है, हम खुद से बोलेंगे ना तो वो झट से समझ जाएंगे, तो प्लीज इस बार तुम ये हमारा काम कर देना। ठीक है अप्पू, कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, श्रुति ने कहा और वो वहीं खड़े होकर मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में बैठी अर्पिता की खामोशी शान को चुभ रही है। बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हुए शान बोले, अर्पिता, अब तुम पूरी तरह से फ्री हो, अब सारी बातें बताओ, घर में तुमने क्या क्या किया और माँ के गुस्से को तुमने कैसे हैंडल किया, और ऐसा क्या जादू किया कि माँ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया? टेल मी। हमने कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि उनकी बात मानना शुरू कर दी। कहते भी है ना कि किसी का मन जीतना हो तो निस्वार्थ प्रेम और केयर, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। वही हमने किया शान, उनकी केयर करते हुए उनकी बातों को महत्व दिया और जैसा उन्होंने करने को कहा वैसा किया, सब उनके मन का करते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि शान वो जल्द ही ठीक हो गई। हाँ सो तो है अर्पिता, शान ने कहा तो अर्पिता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। इतने में ड्राइवर कैब को एयरपोर्ट के पास जाकर रोक देता है। शान और अर्पिता अपना सामान ले वहां से अंदर चेक इन करा लेते हैं शान और अर्पिता अपना सामान ले वहां से अंदर चेक इन करा निकलते हैं और फ्लाइट पकड़कर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। प्लेन में अपनी सीट पर बैठी हुई अर्पिता शान के कंधे पर अपना सर टिका लेती है और उसकी बाजुओं को पकड़ आंखें बंद कर लेती है। शान उसकी पकड़ में एक कसावट का अनुभव करते हैं जिसे महसूस कर वो मन ही मन सोचते हैं, तुम इतना डर महसूस क्यों कर रही हो अप्पू, मैं मेरी पगली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और वो अपना सर सीट पर टिका लेते हैं। समय निकलता है और प्लेन लैंड होने की घोषणा होती है जिसे सुन शान और अर्पिता दोनों अपनी आंखें खोल सावधान हो बैठ जाते हैं। शान धीरे से अर्पिता से बोले, अप्पू, अब कुछ देर बाद नीचे धरती पर होंगे और उसके बाद सुबह तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगी ना तो जो दृश्य तुम देखोगी वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ शान, जरूर पसंद आएगा, क्योंकि तब आप हमारे साथ ही होंगे ना, अर्पिता ने कहा। और इतने में प्लेन धरती पर उतर आता है और शान अर्पिता के साथ प्लेन से बाहर आकर टैक्सी बुक कर मसूरी के लिए निकल आते हैं। अर्पिता शान का हाथ थामकर खिड़की पर सर रख सो जाती है और कुछ देर में ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और साथ ही उनकी मंजिल भी आ जाती है। टैक्सी के रुकने से अर्पिता की आंखें खुल जाती हैं और वो शान की ओर देखती है जो उसकी ओर देख नीचे उतरने का इशारा करते हैं। हाँ, अर्पिता ने कहा और गाड़ी से उतर जाती है। उसकी नजर सामने बने एक खूबसूरत रिजॉर्ट पर पड़ती है जिसका नाम और एड्रेस पढ़ वो हैरानी से शान की ओर देखती है। शान उसके पास आए और धीमे से बोले, बस यही खुशी तो मैं कब से देखना चाहता था अप्पू, अब चलो अंदर, रूम में चल कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर सुबह तुम यहाँ की सुंदर सी वादियों में जी भर कर घूमना, ठीक है? हाँ शान, अर्पिता ने कहा और शान के साथ रिजॉर्ट के अंदर पहुंचती है। वहीं शान अपना परिचय देकर कीज लेकर पहले से ही बुक्ड रूम की ओर बढ़ जाते हैं। तो मिसेस अर्पिता मिश्रा, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? शान ने बेड पर पसरते हुए कहा। सरप्राइज? सरप्राइज ही रहा शान, हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा और अनमोल पल, हम, आप और ये प्रकृति, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा जिसे देख शान बोले, अब लग रहा है खुशी से सराबोर। ठीक, अब तुम रेस्ट करो, मैं ताई जी को हमारे पहुंचने का मैसेज दे देता हूँ, ठीक है? कहते हुए शान उठे और वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं।